लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा। ज्यादा बातचीत उनसे करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अब आगे का रोड मैप रहने वाला है और क्या रणनीति बीजेपी इस बार धमाकेदार जीत के लिए करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारी पार्टी ने हमारे नेता के नेतृत्व में इतने कुछ काम किए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर हम काम देखें तो उन्होंने विकास के मार्ग से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो संकल्प लिया है और 2047 तक इसको डेवलपिंग कंट्री नहीं डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में लाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सुशासन का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस सब के माध्यम से मेरा पूरा उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर हमारा गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ पर इतिहास की नई इबारत लिखी गई है। लगभग 1 लाख करोड़ के काम पिछले 10 वर्षों के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का पावर हाउस हो, हाईवेज़ का जाल हो, मेट्रो रेलवे हो, बोटेनिकल गार्डन हो या ओखला बर्ड सेंचुरी हो, इतने कुछ काम हुए हैं। और यह प्रवासी क्षेत्र लोगों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग 1206 गांव हैं, 582 यहाँ हाई राइज सोसाइटियाँ हैं। प्रवासी लोगों की बहुत बड़ी संख्या देखते हुए कोरोना काल में भी यहाँ पर बहुत काम हुए हैं। गरीबों को चाहे राशन मिला हो या अन्य सुविधाएं जो हमारी सरकारी योजनाएं, घर मिलना हुआ हो, घर में गैस का सिलेंडर मिला हो। मोदी जी ने यहाँ पर धर्म, जाति, बिरादरी की राजनीति का बिल्कुल अंत ही हो गया है और मैं समझता हूँ इस बार इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश से भी और देश से भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जनसंपर्क अभियान का कि 100 दिन जनसंपर्क अभियान किया जाए, सर वो किस तरह से चल रहा है और लोगों के मुद्दों को किस तरह से सामने लाया जाए? आज हम इसीलिए देखिए, वर्तमान विधायक जी मेरे साथ हैं, इससे पहले पूर्व विधायक थी वो भी हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी एक गांव 1206 में से करीबन 940 गांव में हम जनसंपर्क कर चुके हैं। अभी 1 महीने का समय बाकी है। हमें उम्मीद है हम जो बाकी 300 गांव बचे हैं उनमें भी संपर्क कर लेंगे और शहर के जो सेक्टर सोसाइटी हैं उनमें भी संपर्क। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हैं, लोगों की समस्या क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि नेताजी वोट मांगना होता है तब हमारे सामने आते हैं लेकिन हमारी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जब हम जाते हैं वहाँ पर तो उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, हम अपनी बात भी कहते हैं और उनसे जो समस्याओं का समाधान तुरंत होता है तुरंत करते हैं, नहीं होता है तो हम उनको बाकी पत्रों के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजकर उसका बाकायदा रेगुलर फॉलोअप करते हैं हम लोग। सर गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी से आप है, दूसरी पार्टियां अपने प्रत्याशी नहीं उतारी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के ये डर है या फिर क्या बात है? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी वालों से पूछे। हमारी पार्टी के में प्रत्याशी आना था और हमारी पार्टी का कद और औरा हमारे नेता का इतना ज़्यादा है कि आज नरेंद्र मोदी के सिवा हम गांव में जाते हैं तो कोई दूसरा नाम किसी की समझ में ही नहीं आता है। सिर्फ एक ही नारा है, एक ही सोच है, एक ही बात है, एक ही समर्थन है, एक ही विश्वास है और वो है श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। 2024 अब चुनाव कुछ ही समय में, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है, तो कितनी ज़ोर शोर से ये तैयारी आपकी चल रही है कि जनता से जुड़ा? हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, हम लोग तुरंत महीने 20 दिन पहले चुनाव नहीं लड़ते। हम लोग पूरा जब एक चुनाव खत्म हो जाता है तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और तभी मैं बता रहा हूँ 1206 में से 900 गांव में हम जनसंपर्क कर चुके हैं। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सांसद ने साफ कर दिया कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और साथ ही लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इस बार जीत का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, नोएडा।